वेलकम टू मैथ्स मैजिक। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 यानी कि सर्कल्स चैप्टर का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equals to 30 degree and angle AOB equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये कहा जा रहा है कि एंगल AOB का वैल्यू 60 डिग्री है और BOC का वैल्यू 30 डिग्री है। तो हमें एंगल ADC को कैलकुलेट करना है। तो इसे हम x मान लेते हैं। अब सबसे पहले हमें एंगल AOC की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल AOC की वैल्यू क्या होगी? एंगल AOB प्लस एंगल COB यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। अब अगर आप देखोगे तो ये एंगल AOC ये एक सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मैंने पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको पिछले वीडियो देखना है तो आप उस लिंक को क्लिक करके पिछले वीडियो का प्रूफ देख सकते हैं। तो उस थ्योरम के हिसाब से एंगल AOC इस एंगल का ट्वाइस है। तो इसका मतलब एंगल AOC जो है वो ट्वाइस है एंगल ADC का। तो इसका क्या मतलब हुआ? एंगल AOC की वैल्यू है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को अगर हम वैल्यू पुट करें तो इस 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री दैट इज ADC। तो अब हमें ADC की वैल्यू पता चल गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब इस सर्कल का जो कॉर्ड है AB कॉर्ड है इस सर्कल का। तो ये जो कॉर्ड है हमारा, ये जो कॉर्ड है वो सर्कल का रेडियस का इक्वल में है। हम पहले फिगर से समझ लेते हैं कि AB कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू OB है और OB इक्वल्स टू OA भी है, क्योंकि OA भी सर्कल का रेडियस है और OB भी सर्कल का रेडियस है। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ इसका ऑल साइड्स इक्वल हमें दिख रहा है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो इसका ये एंगल 60 डिग्री हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अब ये 60 डिग्री जब हो ही गया है तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क। मतलब कि ये एंगल से जो माइनर आर्क में बना है, मतलब कि माइनर आर्क हमारा हुआ AB इज द माइनर आर्क एंड इस माइनर आर्क से कौन सा एंगल बना है? ये एंगल। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है और ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और जो एंगल मेजर आर्क से बना है, मतलब कि अगर हम इस तरफ से देखें तो ये मेजर आर्क है। तो इस मेजर आर्क से हमारा एंगल बना है ACB। तो हमें इस एंगल को भी फाइंड करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि AOB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो देखिए OA इक्वल्स टू OB इसलिए क्योंकि ये दोनों रेडियाई है सर्कल का, और OB इक्वल्स टू AB हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें ये एंगल तो पता चल गया 60 डिग्री। अब हमारा जो प्रूव है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर is twice the angle subtended on the remaining part of the circle। तो इस प्रूफ के हिसाब से अगर हम इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा एंगल AOB इक्वल्स टू 2ADB। और किस लिए? क्योंकि हमारा ये प्रूव है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट।
इस प्रूफ को लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रूफ की वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो इस प्रूफ को ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करें, एंगल AOB की वैल्यू हमें क्या मिली, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ADB। तो ADB की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो हमें एंगल ऑन दी माइनर आर्क की वैल्यू मिल गई ADB। अब हम एंगल ऑन दी मेजर आर्क की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि एंगल ACB की वैल्यू। मेजर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो हमारा आर्क है, मतलब कि ये कॉर्ड से मेजर आर्क कौन सा है, ये मेजर आर्क है AB का। तो इस मेजर आर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है इस मेजर आर्क से ये वाला एंगल। तो इस एंगल की वैल्यू हमें अगर पता चल जाएगी तो हम इसे फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, मतलब कि उस प्रूफ में बैठा सकते हैं, और फिर हमें ACB की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से समझिए कि मेजर आर्क से सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हुआ है वो ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है। तो ये एंगल इक्वल्स टू 2ACB है। अब हमें सबसे पहले इस एंगल को कैलकुलेट करना होगा, तो आइए चलिए इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है, 360 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जब हमें पता है तो हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बोलने जा रही हूँ, तो इसे ध्यान से समझिएगा कि अगर आप एंगल AOB लिखोगे, तो अगर आप एंगल AOB लिखोगे तो इससे ये समझा जाएगा कि आप इस एंगल की बात कर रहे हो। अगर आप मेजर एंगल की बात कर रहे हो तो आपको लिखना होगा रिफ्लेक्स एंगल AOB, क्योंकि ये एंगल एक रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो ये बात को समझने वाली बात है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाइए। अगर आप मेजर एंगल से बने एंगल की बात कर रहे हो तो आपको रिफ्लेक्स वर्ड का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, एंगल AOB मतलब कि जो माइनर आर्क पे जो एंगल है, प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB जो सेंटर पे मेजर आर्क से बना है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। AOB की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री। तो अब हमें रिफ्लेक्स एंगल AOB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारा आया 300 डिग्री। अब जब हमें रिफ्लेक्स एंगल AOB की वैल्यू पता चल गई है, तो अब हम मेजर आर्क से बने एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम फिर से अपने उस प्रूफ पे आते हैं कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट। इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ACB। तो इस तरह से आप इसे लिख दीजिए। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल AOB की वैल्यू आपको मिल चुकी है 300 इक्वल्स टू 2ACB। तो अब ACB की वैल्यू क्या हो गई, तो उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया हमारा 150 डिग्री। अब आपको आंसर मिल चुका है कि माइनर आर्क पे बने एंगल की वैल्यू आपकी आई 30 डिग्री, और जो मेजर आर्क पे जो एंगल बना उसकी वैल्यू आई 150 डिग्री। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 NCERT एक्सरसाइज 10.5। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल OPR। तो इसे सबसे पहले हम इस फिगर से समझते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एंगल OPR, यानी हमें इस एंगल को फाइंड करना है, और हमें गिवन है POR 100 डिग्री है। तो जैसा कि उस प्रूफ के हिसाब से कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो इस सर्कल में सेंटर का एंगल ये है, जो कि मेजर आर्क से बना है। मेजर आर्क है हमारा PR, तो ये हमारा सेंटर का एंगल है, और मेजर आर्क से एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट पे बना है ये एंगल,
इसका मतलब एंगल POR मेजर आर्क का रिमेनिंग एंगल है। तो उस थ्योरम के हिसाब से हम इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल POR। तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हुए बताया था कि यहाँ मेजर आर्क से बने हुए एंगल में रिफ्लेक्स वर्ड यूज करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल POR। अगर आप उस थ्योरम के हिसाब से चलेंगे, आपको इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद साइड में ब्रैकेट देकर उस थ्योरम को लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस थ्योरम को नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है एग्जाम के टाइम में। इसीलिए इस थ्योरम को लिखना जरूर। और अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करें, रिफ्लेक्स एंगल POR की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं और हमें POR की वैल्यू पता है, दैट इज 100 डिग्री। तो अब हमारा रिफ्लेक्स एंगल POR क्या आ गया, 200 डिग्री। अब जब हमें रिफ्लेक्स एंगल POR की वैल्यू पता चल गई एंड दैट इज 200 डिग्री, अब हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब इस एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट से हम इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इक्वल्स टू 360 डिग्री, देन रिफ्लेक्स एंगल POR प्लस एंगल ROP इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल POR की वैल्यू हमें मिल चुकी है, डेट इज 200 डिग्री। अब 200 डिग्री को अगर हम उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें तो 360 माइनस 200 एंड दैट इज 160 डिग्री। तो अब हमें एंगल ROP की वैल्यू 160 डिग्री मिल चुकी है। अब हमें कैलकुलेट करना है एंगल OPR अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आइए फिगर को एक बार फिर से समझते हैं। हमें कैलकुलेट करना है एंगल OPR। तो अब देखिए, अब हमें इस एंगल की वैल्यू मिल चुकी है 160 डिग्री। अब OP इक्वल्स टू OR किस लिए है? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। अब जब ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया तो अब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हुआ। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड से ये एंगल और ये एंगल इक्वल एंड ये एंगल्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है 160 डिग्री। तो अगर हम इस ट्रायंगल में सभी एंगल्स को कैलकुलेट करें, दैट इज 160 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज सम ऑफ एंगल्स अराउंड सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। बिल्कुल इस तरह से इन ट्रायंगल POR और सभी एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आएगी 10 डिग्री। तो एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री एंड दैट इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल्स टू 31 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल BDC। तो आइए इसे फिगर के थ्रू समझते हैं। अब इस फिगर को देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हमें इस एंगल की वैल्यू पता है और इस एंगल की वैल्यू भी पता है। तो अब हम इस एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल A की हमारी वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो आइए फिर से फिगर को देखते हैं। तो एंगल A की वैल्यू जब हमें पता चल गई कि ये 80 डिग्री है और हमें फाइंड करना है एंगल BDC। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये BC कॉर्ड पर ये एंगल भी बना है और ये एंगल भी। तो एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल एक ही सेगमेंट पे बना है।
तो अब जब ये एंगल हमें जब पता चल गया है, तो अब ये भी एंगल इसका इक्वल हुआ। इसका मतलब कि दोनों एंगल्स की वैल्यू 80 डिग्री हुई, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट के हिसाब से। बिल्कुल इस तरह से एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC। तो BAC की वैल्यू हमें मिल चुकी थी एंड दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल BDC इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसे लिखना मत भूलिएगा।